Page number 4.3 on exercise 4.3 page 80 question number 3 का third question where we have to find the constant term. Constant term means term which is independent of x, that means coefficient of x power 0. तो जैसे previously problem solve किए थे same pattern में problem को continue करते हैं. given expansion is root x minus 3 upon x square power 10. So here तो आज एक और चीज करते हैं, हम स्टेप वाइज सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना, स्टेप्स मेंशन करते चले जाते हैं तो समझना और वो उसका जो लुक है सॉल्यूशन का वो और अट्रैक्टिव हो जाता है. हाँ, तो इसको स्टेप 1 बोल देते हैं. Step 1 given expansion is, so here a is equal to root 3, b is equal to minus 3 upon x square, n is equal to 10. Sir, root x. Okay, ये हो गया. Next step, we know that P r plus 1 is NCR, a power n minus r, b power r. Put the values. रख देते हैं. तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू n इज 10 सी आर. आर अभी पता नहीं है. a रूट x का पावर 10 माइनस आर, b माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर आर. सब वैल्यूज रख दिया, a b और n की वैल्यू रख दी. अब ठीक करो उसको. ये अब ये जो पार्ट है आगे का ये सब अपना लॉ ऑफ इंडाइसेस से रिलेटेड है, तो इसको काम कर, इसके ऊपर काम कर लेंगे. 10cr यहीं सिंप्लीफाई कर दें. 10cr बाद में करते रहेंगे, इसको कुछ फर्क पड़ नहीं जाएगा. हाँ, क्या लिख सकते हैं रूट x को? x रेज़ टू पावर 1/2. x रेज़ टू पावर 1/2. तो 1/2 और वो 10 माइनस r वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो दिस इज x पावर 1/2 into 10 minus r into minus 1 का पावर r. अलग अलग करो सब. minus 1 का पावर r, 3 का पावर r और बोलो अच्छा बीजे कर रहे हैं x पावर 2r. ठीक है, x पावर 2r. कांस्टेंट को सब सामने लिया. 10cr minus 1 पावर r, 3 पावर r, सब कांस्टेंट सामने आ गए. अब x के पावर देखो, x का पावर 5, ये ब्रैकेट ओपन कर दे. 5 माइनस r by 2 और ये ऊपर रहेगा तो माइनस 2r. x के पावर सब कलेक्ट हो गए. x के पावर कलेक्ट हो गए, उसको ठीक ठाक भी कर लेते. माइनस 1 का पावर r, 10cr, 3 पावर r, x पावर एलसीएम लेना पड़ेगा सर. ये 2 एलसीएम. ओके, तो ये होगा 10 माइनस r माइनस 4r. एलसीएम ले लो उसका. दैट मींस 10 minus 3r by 2. 10 माइनस 5r. हाँ, 5r by 2 है ना. तो दैट इज माइनस 1 पावर r, 10cr, 3 पावर r, x का 10 माइनस 5r अपॉन 2. ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया. तो स्टेप 3 में क्या काम किया हमने? टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यू पुट की और सिंप्लीफाई कर लिया. नाउ स्टेप 3, इसको नंबर दे देते हैं. स्टार्ट स्टेप 3 टू फाइंड. क्वेश्चन में से उठा लेना है. टू फाइंड द कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट टर्म, ठीक है, या फिर टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x वी मस्ट हैव और वी टेक, बोलो, वी टेक x पावर 10 minus 5r by 2 is equal to x पावर 0। ऐसे x के साथ लिखो या केवल पावर के लिए लिखो, पावर इक्वल टू 0, दोनों का मतलब एक ही। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा पावर इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 10 minus 5r upon 2 is equal to 0। बेस इज सेम, therefore powers are equal by law of indices, ठीक है। जहां जहां आप मेंशन कर सकते हैं रीजन बहुत बढ़िया होता है, बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस। अब सिंप्लीफाई करते हैं, भेज दो उधर, 2 into 0 0 बन गया, तो 10 minus 5r equal to 0, तो therefore r equal to 2। r की वैल्यू ये एक्सप्रेशन में रख देते, तो स्टेप 5 और स्टेप 4, पुट r equal to 2 in start, we get pr plus 1 यानी 2 plus 1 p3 equal to, रखो सब जगह -1 का पावर 2 tan cr, r मतलब 2 है, c पावर r मतलब 2 और x पावर 0, क्योंकि इसी को तो इक्वेट करके हमको r की वैल्यू मिली, इसको इक्वेट टू 0 करने पर r की वैल्यू मिली, तो डायरेक्ट पावर में 0 रख दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, tan c2 10 into 9 upon 2 फैक्टोरियल है ना, 1 into 2, 3 का स्क्वायर 9, x पावर 0 यानी 1 है, x पावर 0 1, दिस इज इक्वल टू 5 into 81, आंसर 405। ये हो गया T3, hence the constant term of the expansion रूट क्या था, रूट x माइनस ये 3 क्यों लिखा जा रहा है, रूट x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर रेज़ टू पावर 10 इज 405, ये आंसर हो गया। Next question is number 4. Find the middle term in the expansion of following expressions. तो उसमें से एक ले लिए, x पावर 4 माइनस 1 अपॉन x क्यूब का पावर 11। अब मिडल टर्म फाइंड करनी है। मिडल टर्म के लिए हमने कुछ फॉर्मूले रिकॉल किए थे। वो टर्म मिडल टर्म सिंगल होगी या 2 होगी वो डिपेंड करता है पावर पर। पावर क्या है यहाँ पर 11 मतलब ऑड, तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इवन। पावर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इवन, तो कितनी मिडिल टर्म्स मिलेंगी, करते हैं शुरू। अच्छा, और बाकी की भी चीज डिस्कस करते हैं। पावर यदि इवन होता तो नंबर ऑफ टर्म्स होती थी ऑड, और कितनी मिडिल टर्म मिलती थी 1। अच्छा, जब सिंगल मिडिल टर्म मिलती तो उसका फॉर्मूला क्या है, कौन सी मिडिल टर्म होती है वो n+2 अपॉन 2, इस नंबर वाली टर्म मिडिल टर्म होती है। और जब इवन टर्म्स होती है तो जो 2 मिडिल टर्म मिलती है उनके फॉर्म क्या रहते हैं, n+1/2 n+3/2। तो यहाँ पर हमको 2 टर्म फाइंड करनी होगी। अब ये जितना हमने आउटलाइन तैयार किया, अब उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। स्टेप 1, given expansion is x power 4 minus 1 by x cube का power 11। Here a is equal to x power 4, b is equal to minus 1 by x cube, n is equal to 11।
इतना हो गया। स्टेप 2, we have to find the middle term, of given expansion. Here n is 11 odd number, odd power. N, which is 11, is odd power. Therefore, number of terms will be the number of terms in the expansion will be even. अब जैसे ये हमने कंक्लूड कर लिया तो हम मिडिल टर्म लिख सकते कौन सी होंगी। Therefore, middle terms are the middle terms are n plus 1 by 2 and n plus 3 by 2 terms. n plus 1 by 2 term, n plus 3 by 2 term. That is, कौन सी टर्म होगी ये भी बता दो यहाँ पर। n की वैल्यू है अपने पास में, तो that is 11 plus 1 by 2 which is equal to 6 and 11 plus 3 by 2 कितना हो गया 7. 14 plus upon 2 7 terms। मतलब अब प्रॉब्लम किसमें कन्वर्ट हो गया, फाइंड 6th and 7th टर्म ऑफ द गिवन एक्सपांशन। देखो लैंग्वेज वही है, तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, अब प्रॉब्लम उसमें कन्वर्ट हो गई, फाइंड 6th and 7th टर्म। तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यू कर देते हैं, स्टेप 3। तो क्या करेंगे सबसे पहले, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन सा TR plus 1। we know that TR plus 1 is equal to NCR A power n minus R B power R। अब इसमें दो पार्ट हो जाएंगे, टू फाइंड 6th टर्म, टू फाइंड 7th टर्म। तो इसमें केस इसमें पार्ट एक ऐसा नंबर दे देते हैं, टू फाइंड 6th टर्म। तो फॉर 6th टर्म व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ R? 5। TR plus 1 है ना, तो R will be 5। तो टू फाइंड 6th टर्म R is 5। इसको हम एक्सप्रेशन को नंबर दे देते हैं, R is equal to 5। तो पुट द वैल्यूज इन स्टार, वी गेट, शुरू करो, TR plus 1 यानी T6, चलो वैल्यू लिखते हैं 5 plus 1 इक्वल टू n 11 C 5 A x पावर 4 पावर में n माइनस r 11 माइनस 5 B माइनस 1 बाय एक्स क्यूब पावर में r यानी 5। दैट इज T6 इक्वल टू, अब सिंप्लीफिकेशन करते चले जाते इसके, C5 तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 5 यानी 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कट कराने के लिए 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। और एक काम और ऐसे समझ सकते हैं, 11C5 है ना, तो 5 फैक्टर लिखना है 11 से स्टार्ट करते हुए, 11 10 9 8 7 अपॉन 5 फैक्टोरियल मतलब
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 11c5। x पावर 4 पावर 6 है, 11 माइनस 5, तो ये हो गया x पावर 6 4 का 24 माइनस 1 का पावर 5, माइनस है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस 1 का पावर 5 और 1 अपॉन x पावर 15, 5 3 जा 15। दिस इज इक्वल टू, एक लाइन और आ सकती नीचे, दिस इज, अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो 5 2 जा 10 डिवाइड हो गया, 3 जा 9, 4 2 जा 8, इतनी चीजें डिवाइड हो गई। माइनस 1 का पावर 5 है तो ये नेगेटिव टर्म आएगी, कितना बचेगी 4, लिख दे डायरेक्ट 462, कितना 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ओके आगे 11 6 जा 66 इंटू 7, हाँ 462 करेक्ट है, 462, x पावर 24 है और डिनोमिनेटर में x पावर 15 है, ऊपर लेके गए तो x पावर 9, 24 माइनस 15, so this is sixth term T6, ये एक मिला है। अभी T7, सेवेंथ टर्म फाइंड करेंगे, सेम पैटर्न से सेवेंथ टर्म। Next to find seventh term, r will be 6, so that 6 plus 1 will be 7. Put the values in star, तो हमको मिल जाएगा P6 plus 1 is equal to 11C6, a क्या था x पावर 4 n 11 minus 6 b minus 1 by x cube power r यानी 6। सिंप्लीफिकेशन 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, उसको भी लिख देते हैं 6 5 4 3 2 1, ओके हमने 5 फैक्टोरियल डिवाइड किया, चाहते तो 6 फैक्टोरियल भी डिवाइड कर सकते थे। हाँ एक ही कैलकुलेशन, 11 माइनस 6, ये रहा 5 4 जा 20, x पावर 20 माइनस 1 का पावर 6, लिख के बता दो इधर माइनस 1 का पावर 6 और 1 अपॉन x पावर 18। अब माइनस 1 का पावर 6 हो गया पॉजिटिव और यहाँ से 6 को 6 के डिवाइड कर दिया, 5 2 जा 10 डिवाइड हो गया, 4 2 जा और 3 3 जा, नंबर वही बचे 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, तो इसका तो कैलकुलेशन एक बार किया हुआ था, 462, x का पावर 20 और नीचे 18 है, ऊपर गया तो माइनस 18 x पावर 2, ये हो गया 37। फाइनल आंसर लिख देंगे, आप चाहे तो उसको अलग स्टेप में भी लिख सकते हैं, स्टेप 7 सॉरी स्टेप 7 का आंसर है स्टेप 4, द मिडल टर्म्स are minus 462 x power 9 and 462 x square, answer। Next question is, in the expansion of k plus x power 8, the coefficient of x power 5 is 10 times the coefficient of x power 6. Find the value of k। तो अभी तक के हम सिंगल प्रॉब्लम फाइंड कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया होगा अपन ने एक्सरसाइज का 4.3 का, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ इंडिकेटेड टर्म। अब ये प्रॉब्लम में हमको दो कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं, एक तो x पावर 5 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, x पावर 6 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, मतलब दो प्रॉब्लम आ गए। अच्छा दो प्रॉब्लम आने से प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ, उसके बाद में ये दोनों में कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है कि जो इसका कोएफिशिएंट आएगा, मान लो इसका कोएफिशिएंट हम कैपिटल X ले लेते हैं, तो इज 10 टाइम्स इसका जो कैपिटल इसका जो कोएफिशिएंट आएगा x पावर 6 का, उसको मान लो कैपिटल Y ले लेते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन होगा, ये एक्सप्रेशन में k इन्वॉल्व होगा, k की वैल्यू यहाँ पता नहीं है हमको,
तो अब इसको सॉल्व करने पर यू विल गेट वैल्यू ऑफ k। मतलब जो अभी तक के हम सिंगल सिंगल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, इनको कंबाइन कर दिया, दो प्रॉब्लम को कंबाइन कर देते, उसमें कंडीशन भी इंट्रोड्यूस कर दी। बात समझ में आ रही है? हो पाएगा? हो पाएगा? तो जब हम ओरली बात करते हैं, अभी समय थोड़ा कम बचा है, ओरली स्टेप 1 गिवन एक्सपेंशन a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 8। ठीक है। स्टेप 2 टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5। ठीक है, टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5। तो रिकॉल क्या करेंगे आप? वी नो दैट tr plus 1 is equal to ncr x a power n minus r b power। तो x पावर 5 का कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करके सिंपलीफाई करेंगे। बाद में क्या? x का जो पावर आएगा दैट इज इक्वल टू 5, उससे क्या मिलाऊंगे? r की वैल्यू। ये r की वैल्यू का क्या करेंगे? पुट करेंगे, जिसमें tr plus 1। तो यहां से x पावर 5 का कोएफिशिएंट आपको मिल जाएगा। यही पूरी प्रोसेस x पावर 6 के लिए। तो फिर से इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या? वो स्टार रिलेशन नहीं। अब वो जो पावर रहा होगा, नाउ इक्वेट दैट पावर इज इक्वल टू, नहीं, दैट पावर इज इक्वल टू 6। दैट पावर इज इक्वल टू 6। फिर से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। एक बार एक्सप्रेशन आ गया, वो जनरल एक्सप्रेशन आ गया सिंपलीफाई करके, तो उसमें आपको जहां जहां r की नेचुरल वैल्यू आएगी वही फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं बोला जाएगा। मतलब ऐसे नंबर्स जो हमको r प्रोवाइड करते हैं उसके लिए ही क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो वी इक्वेट पावर ऑफ x एज 6 नाउ टू गेट वैल्यू ऑफ r। अब ये r की वैल्यू फिर पुट करेंगे तो हमको कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6 मिल जाएगा। हो गया। नेक्स्ट नंबर जो भी स्टेप का चल रहा होगा, आप नेक्स्ट नंबर देंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इज इक्वल टू 10 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 6। अब उसमें वैल्यू रखो दोनों की और सिंपल सी इक्वेशन होगी, उसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट वैल्यू ऑफ k। ये तो हो गया ओरल सॉल्यूशन। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कैसा लगता है। मतलब छोटा प्रॉब्लम नहीं है ये, वो डी लेवल के जो प्रॉब्लम होते हैं ना उस कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि कोएफिशिएंट फाइंड करना वही अपने आप में बड़ा प्रॉब्लम होता था। अब यहाँ एक कोएफिशिएंट नहीं, यहाँ दो कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं। दो कोएफिशिएंट फाइंड करने के बाद में भी रुक नहीं रही चीज, और एक और कंडीशन दे दिया, उसके बेसिस पे k की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे। इसके बाद के प्रॉब्लम कल देखते हैं। समझ में आ जाए तो ठीक, बोलो। वो फिफ्थ ये वाला प्रॉब्लम एक बार वापस बता सकते हो? सिंपलीफाई करना। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। बाय बाय, जय गणेश।